तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्या है, 9a² b² माइनस 25। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। तो इसे भी हमें क्या करना है, पहले a² माइनस b² के फॉर्म में लिखना है। और a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख के और आंसर इस फॉर्म में लाना है। चलिए, तो a² यानी कि ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो लिख देंगे 3ab का स्क्वायर। ये पूरा क्या हो गया, a² माइनस b² यानी कि ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, हो गया ये पूरा b²। 5 5 से 25 इज इक्वल टू, अब इसे हमें क्या लाना है, इस फॉर्म में लिखना है हमें। तो a इसमें क्या है 3ab प्लस b इसमें क्या है 5, तो ये क्या हो गया a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी यानी कि 3ab माइनस 5, ये हो गया a माइनस बी, और यही आंसर हो गया इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस 16a² माइनस 144 है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है कि 16 4 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। तो आप देखिए कि एक 4 आ गया और एक 12 आ गया, और ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स कि इस दोनों के फिर से कॉमन निकल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके कॉमन निकालने होंगे। तो देखने होंगे कि 16 और 144 का कॉमन क्या है, यानी कि HCF। ओके, तो इस दोनों में 16 ही कॉमन है। ओके, ये कह सकते हैं कि HCF क्या है, 16 है। तो ब्रैकेट देंगे, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16a² आ जाए, तो a² से ही माइनस। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 144 आ जाए, तो 9 से, होता है ना 16 9 से 144, तो ये हो गया। ओके, अब ये समझिए कि ये क्वेश्चन है, तो ये a² और ये b² के फॉर्म में इसे लिखना है इस तरह, a² माइनस b² के फॉर्म में, तो ये 16 वैसे ही रहेगा। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो b यानी कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो लिख देंगे ये 3 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में, और हमें आंसर कैसे लाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ओके ना, तो फिर से ये 16 लिखेंगे, और ये a प्लस बी यानी कि 3, उसके बाद फिर a माइनस b क्या है 3 है, तो 3, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया 16 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। अगर आप इसे 16 का लिखते 4 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 16 और 14 में भी कॉमन हो रहा है, नहीं 4 और 16 में कॉमन हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं होते। चलिए अब यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है, ये 63a² माइनस 112b², तो इसमें तो क्या है, ये 63 किसी भी नंबर का कॉमन ही नहीं है, ये 112 भी किसी नंबर का ये कॉमन नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और ना 112 किसी का स्क्वायर है। तो यहाँ भी क्या है कि इसमें कॉमन क्या है वो हमें देखने होंगे। ओके, तो कॉमन निकालेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो 7 ये हमें लिख देंगे। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ जाए, तो 7 9 जा 63, और ये a² माइनस, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 112 आ जाए, तो 7 1 सा 7 होता है, ये 4 यानी कि 42, 7 6 सा 42, और ये b², ये हो गया। यानी 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये पूरा a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। लिख सकते हैं इसे आप कैसे, ये 7, ये कर्ली ब्रैकेट, और ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का, तो लिख देंगे 3a का स्क्वायर, ये पूरा a² माइनस ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4b का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, और हमें आंसर कैसे लाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ओके, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा था, इसलिए आप इसे स्किप करेंगे, ये लिखना नहीं होता है। ओके ना, ये आप अच्छे से समझ सके इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। चलिए, तो ये क्या है, a² माइनस b² के फॉर्म में, और हमें आंसर कैसे लाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये 7 वैसे ही रहेगा इंटू ये a इसमें क्या है 3a प्लस b इसमें क्या है 4b, तो ये हो गया a प्लस बी, अब a माइनस बी यानी कि 3a माइनस 4b। ओके, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना जी। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी क्या है 20a² माइनस 45b², 20 क्या है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ओके, तो फिर से इसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ कॉमन निकालना होगा, कॉमन मीन्स कि HCF निकालना होगा। तो इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, मीन्स कि 5 के टेबल में ये दोनों आएगा, 5 4 से 20 और 5 9 से 45, तो ये 5 को हमने ऐसे लिख दिया बाहर। चलिए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 20 आ जाए, तो 5 4 से 20, और ये a² माइनस 5 9 से 45, मीन्स कि 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा, और ये b²। अब ये हो गया, अब इसे हम लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में।
तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2a यानी कि ये पूरा a स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये 3b, 3 3 जा 9, b का b स्क्वायर, ये हो गया पूरा क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। और हमें आंसर कैसे लाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये 5 और ये a हो गया पूरा प्लस b क्या हो गया 3b, ये हो गया a प्लस बी। अब क्या लिखेंगे, a माइनस बी यानी कि 2a माइनस 3b, ये हो गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये 5 इंटू में रहेगा ही क्योंकि ये कॉमन था। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना, बहुत सिंपल है, बस कुछ सिंपल से चीज़ को फॉलो करना है, फॉर्मूला को फॉलो करना है और ये बनाना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।